हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन साथ ही मेरा जो फोकस है आज की रीडिंग में वो इस चीज़ पे ज़्यादा होगा कि क्या वो अभी भी आप लोगों के लिए इमोशनल हैं, क्या उनके मन में अभी भी कुछ भावनाएं हैं, कुछ सेंसिटिव है आपको लेके, वो कुछ अभी भी ये लोग आप लोगों के लिए फील करते हैं, या अगर आप लोग बात अभी नहीं करते हैं, मिलना जुलना छोड़ दिया है, बात करना छोड़ दिया है, तो क्या उनके मन में अभी भी आप लोगों के लिए लॉन्गिंग है, फीलिंग है, आपकी याद आती है और उनके मन में भी एक तरीके की तड़प उठती है या नहीं, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो चूँकि शिवरात्रि आने वाला है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे महादेव जी की तरफ से देखेंगे आप लोगों के लिए सिर्फ 1 कार्ड संदेश आ गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मैं इसका जो मैसेज है वो तो बाद में देखूँगी, लेकिन जो फ़ोटो देख के, जो यहाँ पे जो इमेज है वो देख के मैं आपको यही कहूँगी कि महादेव आपको अपनी बाहों में भरे हुए हैं। महादेव आपके हर दुख, आपके हर पेन, आपका सारा संघर्ष उन्होंने देखा है। मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ये रीडिंग है। तो उन्होंने आपका सारा संघर्ष देखा है और वो आपको सांत्वना दे रहे हैं, वो आपको एम्ब्रेस कर रहे हैं, आपको अपनी बाहों में ले रहे हैं, आपको अपने संरक्षण में ले रहे हैं। और यहाँ पे आपके अंदर में एक छोटी सी ब्लॉकेज की बात की जा रही है, किन्हीं के लिए ये बहुत बड़ी ब्लॉकेज भी हो सकती है कि पहले आपका जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया, जिन लोगों ने आपको दुख दिया, आपको धोखे दिए, आपका सामान हड़पा, आपके ऊपर में भगवान ना करे लेकिन अगर हिंसा की थी, ऐसे लोगों के बारे में आप लोगों को धीरे धीरे थोड़ा कम सोचना पड़ेगा। शायद इन लोगों ने आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई की हुई है स्पेस, आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं। इससे होता क्या है, जितना भी मैं जानती हूँ उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ कि आपकी ऊर्जा ना अटक जाती है, आपकी ऊर्जा कहीं और चैनल हो रही है। जबकि यहाँ पे महादेव कह रहे हैं कि जो खुशियाँ हैं, जो सक्सेस है, जो सकारात्मकता है वो आप तक पहुँचाई जा रही है। लेकिन शायद आप लोग अभी उतना मेडिटेशन, उतना नाम जाप, उतना मंत्र जाप ये सब नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह से आपका ध्यान होता क्या है ना, जब बहुत याद आने लगती है किसी की कि उसने ऐसा मेरे साथ किया, और ये सिर्फ पार्टनर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई ऑफिस का कलीग हो सकता है, बॉस हो सकता है, घर के कोई लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, या कोई अनजान व्यक्ति। तो वो उस पे से ध्यान आपको धीरे धीरे हटाना पड़ेगा, और जो हुआ आप बच गए, इस चीज़ का आपको बहुत सारा धन्यवाद देना है परमात्मा को। और देखिए, कुछ चीज़ स्वीकार करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें ना हमें देखनी पड़ती हैं कि हो गया, अब उसमें कुछ चेंज तो नहीं किया जा सकता है, और जो जा चुके हैं उनको जाने दीजिए, उनके तरफ अपने एनर्जी को चैनलाइज मत होने दीजिए। वैसे ये चीज़ करना कठिन होता है, बहुत दिल को कड़ा करना पड़ता है, पर कोशिश तो देखिए कर ही सकते हैं, आप ही का भला है इसमें। आइए देखते हैं कि आपके मन में जो पर्सन है, क्या उनके मन में भी अभी आपके लिए कुछ भावनाएं बची हुई हैं, क्या है उनके मन में। आप लोग एक्स हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या आप लोग प्रेजेंट में मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ में, और बाकी लोग अब आगे जो भी मैं बताऊंगी उसको अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो मुझे जो समझ में आया मैंने आपको बताया। किन्हीं के लिए ये भी मैसेज है कि आप दोनों के अलग होने का जो रीज़न था, जो कारण था, वो कारण रहा है इस पर्सन का परिवार, इस पर्सन की फैमिली, या फिर कुछ पैसे की डिमांड है ना, या पैसे की डिमांड, या फिर जैसे दहेज वहेज वाली बात होगी, दहेज लिया, टॉर्चर किया, या फिर कुछ ऐसा कि वहाँ से कम पैसा मिलेगा, स्टेटस वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। या फिर पेरेंट्स नहीं माने कि हमारा परिवार हमारा, ये कुछ ऐसा है यहाँ पे, प्रॉपर्टी का विवाद, कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। तो देखिए, ये पर्सन
अभी क्या सोच रहे हैं। वो पर्सन देख रहे हैं कि आप लोग दोनों के बीच में अब एक समझौता जैसा हो गया है, और वो समझौता आपस में बातचीत करके नहीं हुआ है। आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, अभी इस वक्त में शांति चाहिए। आपको किसी से झगड़ना नहीं है, आप झगड़ने वाले लोग हैं भी नहीं। आपको पीस पसंद है, आपको लॉयल्टी पसंद है, आप खुद भी बहुत लॉयल हैं, और आप लोग एक ऐसे लोग हैं जो झगड़ा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और जहाँ पे ये पर्सन जानते हैं कि जहाँ पे आपको सम्मान ना मिले, जहाँ पे आपको इज़्ज़त ना मिले, जहाँ पे आपको अब इज़्ज़त मिलेगा ये मतलब नहीं कि एकदम अलग से स्पेशली कुछ ट्रीटमेंट दिया जाए, वो नहीं। जैसे सब लोग मान लीजिए किसी से भी मिलते हैं, आराम से बात की, हंसी खुशी से बात की, और जो भी है रिस्पेक्ट दिया एक दूसरे को। तो आप लोग वैसे ही हैं कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए। तो इस वक्त में आपके पर्सन देख रहे हैं कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में इस पर्सन ने किया, आपको इग्नोर करना, आपको रिजेक्ट करना, आपका मजाक बनाना, और आपके बारे में इस पर्सन ने अगर देखिएगा जिससे भी मैच होगी, क्योंकि यहाँ पे 2-3 लोग हैं, इसका मतलब है कि इस पर्सन ने शायद, जो इस पर्सन को पता है, इसके दिल में पता है, जो जो करता है उसे उस चीज़ का ऑब्वियसली पता होता है। तो इसको पता है कि इसने एक टाइम पे आपको बहुत जानबूझ के भी किसी के पर्सन ने नीचा दिखाने की कोशिश की है दूसरों के सामने। कुछ ऐसा दिखाना कि मैं तुमको उतना नहीं, लेकिन दूसरों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, अपने उन दोस्तों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, अपने घर वालों को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ। तो उस चीज़ से ये पर्सन देख रहे हैं कि आप लोग अब चुप हो गए, आप लोग अब अपनी फीलिंग्स इनको शो नहीं करते हैं, अपना प्यार आपने शो करना बंद कर दिया है, अपनी केयर दिखानी बंद कर दी है, अपना बहुत पैशनेट है। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, लेकिन अब आप लोग वो पैशन दिखाना नहीं चाहते। अब आप लोग चुप हो गए, अब आप लोग इंट्रोस्पेक्शन वाले स्टेज में चले गए हैं, वो मोड आपने अपना ऑन कर लिया है। अब अगर यहाँ मैं इस कार्ड और इस कार्ड को देखूँ तो ये दोनों ना बिल्कुल विरोधाभास यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, जो भी सोचा था कि लाइफ ऐसी चलेगी, उसके साथ वैसी चलेगी, तो वहाँ पे अब कोई ज़्यादा होप नहीं बची है। जबकि ये कार्ड बताता है कि शायद ये एक साइकिल था, शायद हमें अभी भी ट्राई करना चाहिए, शायद हमें अभी भी एक दूसरे से मिलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मिलेंगे, जब हम बात करेंगे, जब एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी, बहुत सारी जो गांठें हैं पड़ी हुई, वो गांठ जो है वो खुल जाएगी, बहुत कुछ समझ में आएगा। एक दूसरे के एक्सप्रेशंस देखे, एक दूसरे के हाव भाव देखे कि हम ही कुछ और समझ रहे थे, बात कुछ और थी, शायद अगला अब उसको पछतावा हो रहा है, वो रिपेंट कर रहा है, उसको गिल्ट है। अगर कोई आपको लिख दे कि आई एम सॉरी, तो क्या आप उसको कितना सच्चा समझेंगे? लेकिन अगर कोई सामने बैठता है, आपको अच्छे से बताता है, आपका मान लीजिए दोस्त भी है अगर, तो हाथ में हाथ लेके अगर वो बोलता है या बोलती है कि आई एम रियली सॉरी, अब आगे से ऐसा नहीं होगा, तो वो अलग इम्पैक्ट देता है। तो इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि अपना झगड़ना वगड़ना नहीं चाहिए। तो ये जो पर्सन है अच्छी फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, आपको बहुत अच्छा मानते हैं, और आपके लिए मन में अभी कम से कम इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। बट अगर मैं पास्ट की बात करूं, पास्ट में इस पर्सन ने आपके छक्के छुड़ा दिए थे, पास्ट में इस पर्सन ने आपको इतना वर्थलेस ऐसा समझा, ऐसा आपको दिखाया जैसे कि आप इस पर्सन के लाइफ में ही मैटर नहीं करते हैं, और इसके लाइफ में और लोग जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, उनका करियर आपसे ज़्यादा अच्छा है, वो लोग ज़्यादा वाइब्रेंट है, वो लोग ज़्यादा इस पर्सन के सर्कल में रहने लायक है, और आप लायक नहीं हैं। देखिए जिनसे ये चीज़ें मैच करती है वो देख लीजिएगा। लेकिन इस वक्त में मैं ऐसा लगता है कि ये जो पॉज, ये जो ठहराव, ये जो भाई चलो आपने बोला कि अब हम तो रुक जाते हैं,
अब हमें यहाँ रुकने की ज़रूरत है, अब हमें यहाँ और ज़्यादा अपना प्यार शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्यार की यहाँ पे कोई भी कदर नहीं हो रही है, हमारी केयर की यहाँ पे कोई कदर नहीं हो रही है, हमारी फीलिंग्स को यहाँ पे बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है। अब ये पर्सन जब सोचते हैं आपके बारे में तो लगता है कि कितना गलत किया इस पर्सन ने, नहीं करना चाहिए था। तो अब क्या इस पर्सन के मन में है, वो है पीस, कि हम पीसफुली रहेंगे। तो आपके बारे में सोचते तो ये लगता है कि शायद मैंने उसको खो दिया है और उसने मेरे ऊपर में भरोसा खो दिया है। कैसे ये चीज़ ठीक हो सकती है? तो इस पर्सन को लगता है कि अब वो चीज़ ठीक होगी जब आप लोग दोनों के बीच में कुछ ऐसी सूरत बनेगी कि आप लोग अगर मिले ना तो थोड़ा सा शायद ये हो सकता है कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। ये पर्सन आपके बारे में सोचते क्या हैं, मतलब आप कैसे हैं, तो देखिए ये क्या सोचते हैं। यू हैव अ फायर इन यू, यू हैव सच फायर इन यू। आपके अंदर में वो काबिलियत है, आप इतने सेंसिटिव और नाइस और काइंड, दयालु होने के साथ साथ आपके अंदर में एक फायर है। आपके अंदर में इतना कुछ है कि आप दूसरों को देते हैं, आप दूसरों की हेल्प करने वाले लोग हो सकते हैं। ऐसा आपके पर्सन आपको समझते हैं। यू योरसेल्फ इज अ लाइट। आप एक लाइट हैं, आप एक प्रकाश हैं, जो जिसके भी जीवन में जाता है ना उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। उसके जीवन में शायद कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं, या फिर आप किसी के भी एनर्जी को आपका ऑरा ऐसा है ना, जैसे आप देख रहे हैं सारा गोल्डन यहाँ पे चारों तरफ हेलो बना हुआ है। तो ये जो हेलो है ये क्या शो करता है कि ये मोस्टली किनके चारों तरफ दिखाया जाता है, जो भी देवी देवता होते हैं, एंजल्स होते हैं, उनके चारों तरफ दिखाया जाता है। तो आपका प्रकाश ऐसा है, आप ऐसे पर्सन हैं कि किसी भी रोते हुए को हंसा देंगे, किसी को भी अगर मन ऐसा वैसा कर रहा होगा आप उसके लाइफ में जाएंगे तो जैसे आप उसके लिए क्या नहीं कर देंगे। पर इस वक्त देख रहे हैं ये पर्सन कि आपको भी अभी हीलिंग की आवश्यकता है, आपका भी दिल टूटा हुआ है, इस पर्सन ने तोड़ा है। कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है आप में से किन्हीं का प्रीवियसली कोई मैरिज हुआ होगा लेकिन अभी आप लोग सिंगल हो सकते हैं, या फिर हो सकता है देखिए आप में से कोई अभी प्रेजेंट में मैरिड हो सकते हैं किन्हीं के साथ में, लेकिन आपके मैरिज में बहुत सारा यहाँ पे उठापटक दिख रही है। यहाँ पे थोड़ा ऐसा दिख रहा है ना मैरिज में या फैमिली में, जैसे इन लॉज के साथ नहीं, मैं खुद की फैमिली में बोल रही हूँ, तो ऐसा लगता है ना जैसे आपको फैमिली वाले भी ज़्यादा वैल्यू नहीं कर पाते हैं। थोड़ा ऐसा इस पर्सन को लग सकता है, किन्हीं किन्हीं के लिए देख लीजिएगा। तो आपको हीलिंग की बहुत आवश्यकता है और इस पर्सन को लगता है कि इफ़ गिवन द अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे वो अवसर दिया गया मैं उसके साथ अच्छे से बात करूँगा, मैं उसके चेहरे पे हंसी लाऊंगा, जो सबके चेहरे पे हंसी लाती है या लाते हैं जो लोग, मैं उनके अपने उस पार्टनर के चेहरे पे, अपने उस एक्स के चेहरे पे मैं हंसी लाऊंगा। ऐसे इंटेंशंस मुझे यहाँ इस पर्सन के दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप दोनों में से किन्हीं के भी हो सकते हैं यहाँ पे। साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। कुछ लोग यहाँ पे टीचिंग फील्ड से होंगे, कुछ लोग यहाँ पे कुछ ऐसा काम करते होंगे जहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता होगा। आपका इस पर्सन के साथ में कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है किन्हीं के लिए, अलग कंट्री हो सकती है या फिर अलग स्टेट भी हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या फिर उसको क्या कहते हैं, रेकी हीलिंग, कुछ ऐसा काम किन्हीं का होगा जो अकल्ट साइंस से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन अच्छे के लिए, बढ़िया के लिए, लोगों की सहायता के लिए, मानवता की सहायता के लिए। ऐसे बेकार की इधर उधर जो चीज़ें करते रहते हैं ना और फिर बाद में ईश्वर उनको सज़ा देते फिरते हैं, वैसे वाले लोग आप लोग नहीं हैं। आप लोग बहुत अच्छे, बहुत काइंड हार्टेड हैं। कम से कम इस पर्सन के साथ तो आपने बहुत अच्छा बिहेव किया है। तो हीलर्स जो होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उन्हें भी कभी कभी ना हीलिंग की आवश्यकता होती है। और देखिए आपके लिए पर्सन और क्या सोच रहे हैं। बहुत प्राउड फील करते हैं ये कि आप उनके जीवन में थे, आपके जैसा कोई कभी इनको मिला था या मिली थी। ऐसे लोगों को
लोग संभाल के रखते हैं, लेकिन इस पर्सन ने अपनी आदत से, अपनी सोच से और अपने बिहेवियर से आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया, बहुत कष्ट पहुंचाया है, इग्नोर किया, रिजेक्ट किया। अब जितनी भी अच्छी चीज़ सोच ले आपके लिए, देखिए खुद इसकी अभी ये पर्सन कैसा है, ये बहुत शो ऑफ करने वाला पर्सन है। आप जितना डाउन टू अर्थ है, आप जितना ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, ये उतना ही ज़मीन से ऊपर उड़ने वाला बंदा है। इसके सर पे इसका पैसा चढ़ा हुआ है, इसके सर पे इसका हो सकता है ये बहुत हैंडसम हो। कुछ लोग होते हैं ना जो जिम जाके जब बिल्कुल अपनी देह को एकदम अकड़ा देते हैं, और जब देह बिल्कुल अकड़ जाती है तो एकदम ऐसे चलेंगे ना जैसे कि कोई काठ का मनुष्य चल रहा हो, जो ना झुक सकता है, ना बेंड हो सकता है, और अजीब सी अकड़ में रहता है। बहुत रिडिकुलस, बहुत हास्यास्पद ऐसे लोग मुझे तो लगते हैं। आप लोगों को शायद अच्छे लगते होंगे, मे बी आप लोग जो भी एडवर्टीजमेंट्स में ऐसे लोग आते हैं या फिर मूवी स्टार्स जो होते हैं, वो लोग को देख के शायद आप लोग को अच्छा लगता हो। लेकिन इसकी और आपकी जो, अब मैं उसको क्या बोलूँ, जो आदतें हैं, जो सोच है, जो सोचने का तरीका है, वो बहुत डिफरेंट है। अगर ये आपके लिए ऐसा सोचता है, अगर ये आपके लिए ऐसा सोचता है और खुद इसकी सोच अगर ऐसी है, ये ऐसा व्यक्ति है, तो मैच नहीं है आप लोग दोनों का। ये पर्सन अपनी आदत से मजबूर है, और ये पर्सन अगर कभी, अगर इतना सा भी किसी के पर्सन ने, आपके मन में जो भी हो सकते हैं, अगर किसी के मन में भी कभी इतना सा भी आया होगा कि क्या वो आपसे शादी करना चाहता है, तो हाँ, उसके मन में कभी ये चीज़ आई थी। लेकिन शुरुआत से ही इनका परिवार आपके लिए ना करता गया, आपके लिए मना करता गया। मैंने आपको एकदम इनिशियली ही बोला था कि कुछ बात है यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड। लेकिन ये अपनी आदतों से इस कदर मजबूर है, ये हेल्पलेस है अपनी आदतों से। पैसे का दिखावा करना, ये सब तो होता क्या है ना, जब जैसे कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो जैसा होता है वो वैसे ही लोगों के संग रहना पसंद करता है। लोगों को, ऐसे लोगों को वो लोग एंटरटेन करते हैं, अपने ग्रुप में भी ऐसे ही लोगों को रखते हैं जिनके पास पैसा हो, जिनसे थोड़ा अपना काम निकाला जा सके, या कभी हेल्प ली जा सके, या उनकी भी हेल्प लोग बदले में करते हैं, ताकि अच्छा संबंध बना हुआ रहे और समय पड़ने पे लोग एक दूसरे की मदद कर सके। तो इस तरीके का सर्किल रखने वाले ये पर्सन हो सकते हैं। तो वैसे में आपके जैसे एक डाउन टू अर्थ पर्सन का इनके लाइफ में आना, तो वो एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन ये आपको संभाल नहीं पाया। इस पर्सन के अंदर में ज़्यादा ये उड़ रहा था। मुझे एकदम से वो सब वर्ड याद नहीं आ रहा है, जो मेरे मुंह में पहला आ रहा है सेंटेंस में वही बोल रही हूँ। ज़्यादा उसमें उड़ रहा था, लेकिन आपके शायद कमी जब से इसके जीवन से चली गई, क्योंकि अगर इसके सर्कल में इसी के जैसे लोग हैं तो कम ही लोग होंगे जो एक दूसरे की तारीफ़ करेंगे या एक दूसरे को उदास देख के उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, उसको पेप टॉक देंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। लेकिन ऐसे लोग, आप लोगों के जैसे लोग जब ऐसे होते हैं ना, जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं, तो दूसरे को बड़ा अच्छा लगता है कि अरे ये तो मुझे मोटिवेट कर रहा है या कर रही है। अब वो मोटिवेशन चला गया, अब वो केयर चली गई है, वो प्यार चला गया है। अब कोई इस तरीके से प्यार दिखाता नहीं होगा, हो सकता है कोई हो इसकी लाइफ में, क्योंकि ये फ्लर्टिंग इस पर्सन की, और दोस्ती करना और लोगों से किसी को सीरियसली डेट करना, ये सब किन्हीं का यहाँ पे चल रहा है। किसी के, आप जिसके बारे में भी सोच रहे ना, देखिए जनरल रीडिंग है यहाँ पे, तो किन्हीं का ये सब चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो ऐसे में क्या आप दोबारा से इसके लाइफ में आना चाहते हैं? ये तो इसका जवाब तो आपके पास ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। मुझे लगता है कि कभी इस पर्सन ने, शायद किसी के पर्सन ने अपने घर में या तो बात की थी आपके बारे में, या फिर बात करने की सोची थी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। जब वहाँ से कुछ सुनने को मिला ना जो आप लोगों के फेवर में नहीं था, तो इस पर्सन ने फिर गिव अप कर दिया। इसने कहा कि चलो छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, जब घर के लोग ही नहीं मानेंगे तो फिर क्या करना है।
ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग प्रीवियसली मैरिड रहे होंगे, या फिर किन्हीं के केस में ये पर्सन भी प्रीवियसली मैरिड रहे होंगे और आप लोग दोनों सेकेंड चांस अपने लाइफ को देने की सोच रहे होंगे। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है ना कि पहले कभी मैरिड थे, अभी आप लोग कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं। बाकी लोगों के लिए तो देखिए जनरल सी रीडिंग है, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो ये तो इस पर्सन की सोच हो गई कि आप ऐसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर में फायरी एनर्जी है, आप किसी को भी परेशान देखते हैं तो ऐसा वैसा। हम अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, इंटरेस्टिंग रहेगा। हम देखते हैं कि आपको डिवाइन कैसा मानते हैं, जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने आपकी रचना की है, इतना खूबसूरत व्यक्तित्व आपको दिया है, इतना अच्छा मन आपको दिया है। तो डिवाइन अभी इस वक्त में आप लोगों की एनर्जी के बारे में क्या फील करते हैं, आइए देखते हैं कि ऊपर वाला परमेश्वर परमात्मा वो इस वक्त आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। 2 कार्ड से इसलिए मैंने वापस रख लिया है। परमात्मा अभी आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं। द फूल, मूर्ख नहीं सोचते हैं सीधा ज़रूर सोचते हैं कि आप लोग ना थोड़े से सीधे हैं। और एक चीज़ और है, परमात्मा इस वक्त देख रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जीवन में जो आपने एक्सपीरियंसेस देखे हैं उन एक्सपीरियंसेस के कारण थोड़ा सा आप लोग ना डरने लग गए हैं, आप लोग थोड़ा घबराते हैं और अकेलेपन में ईश्वर अभी देख रहे हैं आप लोगों को। तो मैंने पहले भी आपको जो महादेव जी की तरफ से जो मैसेज आया था तो उसमें था ना कि वो अपने आलिंगन में आपको ले रहे हैं, अपनी बाहों में आपको ले रहे हैं, आपको सांत्वना दे रहे हैं। वही चीज़ इसीलिए यहाँ पे आया था कि कदर नहीं हुई है आप लोगों की बहुत जगह पे, बहुत बारी में बहुत सारे लोगों ने आपकी कदर नहीं की है। तो आप लोग इस चीज़ से अब जो जितना पैशनेट आप लोग पहले फील अपने जीवन के लिए किया करते थे, अपने लाइफ को ऐसे बनाना है, ऐसा करियर होगा, हमारा पार्टनर ऐसा होगा या हमारी पार्टनर ऐसी होगी, तो ये सब जो भी चीज़ें हुई, जैसे अनुभव हुए और जैसे जैसे लोग आप लोगों को मिले, अब आप लोग ना अंदर से थोड़ा ओल्ड फील करने लगे। मुझे कार्ड से वैसा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आप लोग अंदर से ओल्ड फील करने लग गए हैं। ईश्वर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी खोया है अपने जीवन में, या जिनको भी खोया है, या जो चीज़ें खोई हैं, वो आपको दर्द देने के लिए नहीं थी, वो आपको अवेयर करने के लिए थी। डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास में मेल हो फीमेल हो, गाड़ी है, बहुत सारे नौकर हैं, वो लोग उसमें घूमते हैं, उनकी लाइफ कंफर्टेबल है। अगर आप पूछें कि उन्होंने क्या अनुभव किया है जीवन में, उनके पास बहुत कम अनुभव होंगे, वो उतने मन से मजबूत नहीं होते हैं। ये मजबूत डिवाइन लोगों को किसी रीज़न से बनाते हैं। कुछ इनलाइटनमेंट की यहाँ पे बात आ रही है, कुछ यहाँ पे ना शायद आप लोगों को, आप लोग धीरे धीरे स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि बढ़ते जाइए आगे, वो आपके साथ है। और अगर आपको उनसे गाइडेंस चाहिए, आपको डायरेक्ट डिवाइन से गाइडेंस चाहिए, तो आप फिर ध्यान लगाइए और ध्यान में आपको गाइडेंस ज़रूर दी जाएगी। समय लग सकता है और देखिए थोड़ी किस्मत की भी बात है, क्या ऊपर वाले चाहते हैं तो फिर वही जाने। तो आप लोग थोड़ा ध्यान लगाइएगा। तो आपका ना आप लोग बहुत मेच्योर हैं, बहुत ओल्ड सोल वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है। मैंने बोला ना आप लोग काफ़ी ओल्ड फील करने लगे हैं। तो एक ना एक दिन किसी न किसी बर्थ में हर व्यक्ति जो जन्म लिया है उसको इस सौरों से, इस अकेलेपन से गुजरना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें उसके जीवन से छीन ली जाती हैं, बहुत सारे लोग छीन लिए जाते हैं ताकि उसको वो दर्द मिले और वो दर्द उसको एनलाइटनमेंट की तरफ ले जाए। तो हीलिंग वाली जो चीज़ यहाँ पे है धीरे धीरे होगा। मेरी पूरी सहानुभूति आप लोगों के साथ है और ईश्वर जब आप लोगों के साथ है तो फिर मैं और क्या बोलूँ। तो यही मैं कहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, पानी पीजिए, थोड़ा बहुत फल का इंटेक जो है, फ्रूट वगैरह लेना, फल वगैरह लेते रहिए आप लोग। ओके, बॉडी का ध्यान रखिएगा ना तो थोड़ा मन भी खुश रहेगा और बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट करते रहिएगा। अगर कुछ ऐसी
कंडीशन है जहाँ पे आप बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं, आप जॉग नहीं कर सकते हैं, वैसा आसपास का माहौल नहीं है, तो आप अपने घर में ही अपना मोबाइल चला लीजिए, लैपटॉप चला लीजिए, टैब चला लीजिए, और उसमें आप योगा के जो भी आते हैं ना वीडियोस, आप उसको चला लीजिए। तो प्राणायाम और योगासन ये सब आप लोग कर सकते हैं, आपको इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मंत्र जाप, ध्यान, साधना, ये सब आपकी चलनी चाहिए, इसको आप लोग रोकिएगा मत। कभी कभी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हर किसी का मन कभी ना कभी थका हुआ होता है, टायर्ड होता है, दैट इज़ ओके। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, ईश्वर आपके साथ है तो फिर क्या बात है।